हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अनुभव सीरीज के तहत राजस्थान इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे नीमच छावनी और जो एरनपुरा छावनी है इसमें किस प्रकार क्रांति हुई, किस प्रकार यहाँ घटनाक्रम हुआ। ये कक्षा MCQ आधारित है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमने जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं उनको सम्मिलित किया है साथ में। तो आइए करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था। ये सेकंड ग्रेड 2023 में आया। तो कौन था 1857 की क्रांति के समय नीमच में सैनिक अधिकारी अंग्रेज कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, प्रिचार्ड, कर्नल एबोट, न्यूबरी। तो इसका जवाब होगा कौन था? कर्नल एबोट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका जवाब तो होगा कर्नल एबोट। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय 1857 की क्रांति के समय AGG थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और प्रिचार्ड का संबंध है नसीराबाद छावनी से, जो हमने कल पढ़ा था कि जो बख्तावर सिंह था उन्होंने प्रिचार्ड से पूछा था कि हमें मेरठ से मैगजुनदुर्ग की सुरक्षा के लिए अजमेर बुलाया गया, लेकिन अजमेर से क्यों नसीराबाद भेज दिया गया। तो प्रिचार्ड ही था जिससे ये सवाल बख्तावर सिंह ने किया था। तो प्रिचार्ड का संबंध कहाँ से था? नसीराबाद छावनी से। और जब क्रांति हुई नसीराबाद में, कहाँ? नसीराबाद में, तब कर्नल न्यूबरी और स्पोटिसवुड, किसकी? कर्नल न्यूबरी और स्पोटिसवुड की हत्या कर दी। किन्होंने? क्रांतिकारियों ने। कहाँ के? नसीराबाद छावनी के। तो इसका जवाब तो होगा कर्नल एबोट। देखिए, जब नसीराबाद छावनी में क्रांति होती है 28 मई 1857 को, तो इसकी सूचना नीमच भी पहुंची। तो नीमच जब पहुंची तो वहां के अंग्रेज अधिकारी था एबोट। इन्होंने सोचा, एबोट ने, कि मैं पहले ही इनको शपथ में बांध लेता हूं सैनिकों को। तो इन्होंने सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी के लिए गीता, गंगा, कुरान इनकी शपथ दिलाई। लेकिन उनमें से एक मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक, किसने? मोहम्मद अली बेग ने शपथ मानने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय सैनिक अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे, क्योंकि मोहम्मद अली बेग अवध का था और अंग्रेजों ने यानी लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था 11 फरवरी 1856 को। किसके आधार पर? कुप्रशासन, प्रशासनिक अव्यवस्था की आड़ में। क्योंकि जब संध्या हुई थी तब अंग्रेजों ने कहा था कि हम किसी भी रियासत का विलय नहीं करेंगे और आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर भी इन्होंने अवध का विलय कर लिया था और मोहम्मद अली बेग अवध का निवासी था, तो इन्होंने भी शपथ मानने से मना कर दिया। तो किसने मना किया? मोहम्मद अली बेग ने। शपथ किसने दिलाई? कर्नल एबोट ने। और यहाँ कौन कौन अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे? कर्नल एबोट नीमच में, कर्नल जैक्सन, मैकडोनाल्ड, लॉयड और वाइनिस्टर। प्रश्न है अपने, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय सैनिक अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में है। बख्तावर सिंह, मोहम्मद अली बेग, मोती खां, मेहराब खां। तो इसका जवाब होगा मोहम्मद अली बेग ने। तो इसका जवाब होगा मोहम्मद अली बेग ने कहा था ये। बख्तावर सिंह का संबंध नसीराबाद छावनी से, और मोती खां, तिलकराम, शीतल प्रसाद और अब्बास अली MTS इनके नेतृत्व में एरनपुरा छावनी क्रांति होती है। और मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में कोटा में जन विद्रोह होता है। देखिए, नीमच में क्रांति की शुरुआत हुई 3 जून 1857 को, जहां नेतृत्व किया मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। किसने? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। यहाँ इनको 1,75,000 रुपये का धन प्राप्त हुआ और इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी था सार्जेंट, उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया। किसको? सार्जेंट की पत्नी और बच्चों को। ये नीमच में क्रांति करते हैं। उसके बाद क्रांतिकारी चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़, बनेड़ा, सापरा, निम्बाहेड़ा, देवली, आगरा होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। आइए यहाँ किस प्रकार घटनाक्रम हुआ। पहले तो नीमच के विद्रोह की तिथि थी 28 मई, 3 जून,
15 अक्टूबर या 27 अक्टूबर? तो इसका जवाब होगा 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति होती है मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। 28 मई 1857 को, कब? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में क्रांति होती है और यहाँ क्रांति की थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। किसने? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और 15 अक्टूबर को 1857 को वो जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति होती है। तो नीमच में कब हुई? 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? ये आर.एस. प्री 1992 में आया हुआ है। उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। तो ब्यावर और खेरवाड़ा में तो क्रांति हुई ही नहीं। 2 सैनिक छावनियां जहां क्रांति नहीं हुई वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। उसके अलावा नसीराबाद में हमने पढ़ ली। तो यहाँ ऑप्शन में कौन सी सैनिक छावनी बची? केवल देवली। तो इन्होंने देवली में क्रांति की थी। अब देखते हैं किस प्रकार घटनाक्रम हुआ। जब ये क्रांतिकारी नीमच में क्रांति करते हैं उसके बाद चित्तौड़ आते हैं, बनेड़ा, हमीरगढ़, बनेड़ा, फिर उसके बाद ये सापरा पहुंचते हैं। तो यहाँ जो सापरा का शासक था लक्ष्मण सिंह, उन्होंने इनको रसद सामग्री दी यानी खाने पीने का सामान दिया, इनकी सहायता करता है। उसके बाद क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचते हैं। तो निम्बाहेड़ा जब ये पहुंचे, ये निम्बाहेड़ा पहले टोंक रियासत में पड़ता था। तो निम्बाहेड़ा पहुंचते तो यहाँ की जनता ने इनका स्वागत किया क्रांतिकारियों का, और क्रांतिकारियों का पीछा करी थी कर्नल जैक्सन की सेना। तो जब ये जैक्सन की सेना निम्बाहेड़ा आती है तो ताराचंद पटेल के नेतृत्व में निम्बाहेड़ की जनता ने इनके साथ युद्ध किया, जिसकी वजह से क्रांतिकारी आगे निकल गए और इस कारण ताराचंद पटेल को फांसी भी दी गई। तो कहाँ की जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया? निम्बाहेड़ा की ने। और युद्ध किसके नेतृत्व में किया? ताराचंद पटेल के में। और पीछा कौन कर रहा था क्रांतिकारियों का? कर्नल जैक्सन। जिस वजह से ताराचंद पटेल को फांसी की सजा दी गई। और क्रांतिकारियों को रसद सामग्री किसने दी? लक्ष्मण सिंह ने, जो कहाँ का शासक था? सापरा रियासत का। फिर ये क्रांतिकारी देवली छावनी पहुंचते हैं, जो कहाँ पड़ती है? टोंक में। यहाँ 4 जून 1857 को जो महिदपुर बटालियन थी इसके साथ मिलकर के क्रांति करते हैं, क्योंकि जो देवली छावनी थी इसके लिए मुख्य रेजिमेंट तो बनाई गई थी कोटा कंटिजेंट, जिसका गठन 1838 में हुआ था। लेकिन ये छावनी उस समय या ये रेजिमेंट उस समय मथुरा गई हुई थी, जिस वजह से देवली छावनी के लिए महिदपुर बटालियन बुलाई गई थी। लेकिन जब ये क्रांतिकारी टोंक पहुंचते हैं देवली छावनी में तो ये भी इनके साथ शामिल हो जाती है और 4 जून 1857 को यहाँ देवली छावनी में क्रांति करती है और ये आगे निकल जाते हैं। फिर फाइनली ये जब आगरा पहुंचते हैं तो यहाँ कोटा कंटिजेंट के सैनिक भी आकर के इनमें मिल जाते हैं। अब कोटा कंटिजेंट भी नहीं है देवली छावनी में और जो महिदपुर बटालियन थी वो भी इनके साथ हो गई। तो यहाँ की सुरक्षा कौन करे? इसके लिए इन्होंने हाथों हाथ जहाजपुर के 800 मीणा सैनिकों की भर्ती की गई। तो ध्यान रखना, 800 मीणा सैनिकों की भर्ती किस सैनिक छावनी के लिए की गई? देवली छावनी के लिए। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? ये स्कूल व्याख्या था 2020 में है। क्रांतिकारियों के सहयोग की, अंग्रेजों के सहयोग की या उदासीनता की, या इनमें से कोई नहीं? तो इनकी थी अंग्रेजों के सहयोग की। देखिए, जब क्रांतिकारी तो क्रांति करके निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, सापरा ऐसे होते हुए आगरा की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो नीमच छावनी थी इसका नियंत्रण था मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट CL सावर्स के पास। तो यहाँ से जब क्रांति हुई तो 40 अंग्रेज भाग करके इधर मेवाड़ की तरफ आते हैं, जिनमें एक था डॉक्टर मरे और डॉक्टर केन भी। ये याद रखना कौन थे? डॉक्टर मरे और केन। ये भाग करके पहले तो मेवाड़ में गांव पड़ता है केसुंदा, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इनको राम सिंह, ओकार सिंह, केसर सिंह, यादव राम इनको आगे यहाँ से भेजते हैं कहाँ? डूंगला गांव में, चित्तौड़ में, जहाँ रुगाराम जाट ने इनको शरण दी। किसने? रुगाराम जाट ने। रुगाराम जाट ने फिर इसकी सूचना आगे मेवाड़ महाराणा के पास पहुंचाई। तो मेवाड़ महाराणा ने भक्त सिंह बेदला और जो पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स, तो ये लेकर के मेवाड़ महाराणा के पास पहुंचते हैं, जहां महाराणा ने इनको
पिछौला झील में जंग मंदिर बना हुआ है, लेक गार्डन पैलेस उदयपुर में, वहाँ गोकुल चंद मेहता की देखरेख में ठहराया। तो ध्यान रखना, नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज कहाँ रुके, केसुंदा गांव में रुकते हैं, उसके बाद डूंगला गांव में, फिर डूंगला गांव से भक्त सिंह बेदला और सावर्स लेकर के इनको महाराणा के पास जाता है, और महाराणा इनको गोकुल चंद मेहता की देखरेख में पिछौला झील में जो जंग मंदिर बना है वहाँ ठहराता है। जंग मंदिर की शुरुआत तो की थी करण सिंह ने, और बनवाया था, पूर्ण करवाया था जगत सिंह ने। अब यहाँ सावर्स इनको ला करके छोड़ देता है और नीमच छावनी जाता है, और 8 जून 1857 को नीमच छावनी पर कब्जा कर लेता है, यानी पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है 8 जून 1857 को। जब इनमें क्रांतिकारियों में यानी सैनिकों में फिर असंतोष फैल गया कि जो हमें आटा खिला रहे हैं उसमें हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, तो हम ये आटा नहीं खाएंगे, इस आटे की रोटियां नहीं खाएंगे। फिर वहाँ एक भारतीय सैनिक अधिकारी था अर्जुन सिंह सहीवाला। कौन? अर्जुन सिंह सहीवाला। तो अर्जुन सिंह सहीवाला ने उस आटे की रोटियां बनवाई और खुद खाई, सैनिकों का विश्वास जीता। तो किसने खाई थी? अर्जुन सिंह सहीवाला ने। किस सैनिक छावनी के सैनिकों में आटे में हड्डियों का चूरा मिलने का अविश्वास था? नीमच छावनी के सैनिकों में। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने, अब हमने नसीराबाद पढ़ ली, नीमच पढ़ ली, और नीमच वालों ने ही देवली में क्रांति कर ली। तो अब हम पढ़ते हैं एरिनपुरा छावनी में क्रांति। तो किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? ये पटवार परीक्षा 2021 में है। तो कहाँ के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ क्रांति की थी? तो इसका जवाब होगा एरिनपुरा। देखिए, भारत में सबसे पहले क्रांति होती है 10 मई 1857 को मेरठ में। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति होती है 28 मई 1857 को नसीराबाद में, और करती कौन है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद 3 जून को क्रांति होती है नीमच में, मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह के नेतृत्व में, और 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उनको पूर्वीय सैनिक बोलते थे, क्योंकि राजस्थान के पूर्व में यूपी, तो जो एरिनपुरा छावनी थी यहाँ सैनिक थे, जोधपुर लीजियन थी उसके सैनिक थे, उनको पूर्वीय सैनिक बोलते थे। तो इन्होंने, यह एक रोआ का सामन था, उसने विद्रोह कर दिया था। तो इसके जो पूर्वीय सैनिक थे वो 90 पूर्वीय सैनिक, ये अनादरा गांव सिरोही गए हुए थे विद्रोह दबाने के लिए। तो राजस्थान में अंग्रेजों के 2 ही मुख्य अड्डे, एक तो कौन सा? अजमेर, दूसरा सिरोही। तो जब इनके पास सूचना पहुंची तो इन्होंने भी क्रांति की। कहाँ क्रांति की शुरुआत की? क्रांति की नहीं है, केवल बगावत की है। कहाँ? जो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल, उसके बंगले पर इन्होंने आक्रमण किया 21 अगस्त 1857 को। जो एरिनपुरा छावनी थी यहाँ रेजिमेंट तैनात थी जोधपुर लीजियन, जिसका गठन 1835 में किया गया। एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उसका बेटा था अलेक्जेंडर लॉरेंस, वो इस हमले में घायल हो जाता है। तो यहाँ 21 अगस्त को बगावत करते हैं। उसके बाद ये आते हैं एरिनपुरा छावनी, और 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में मोतीघाट, तिलकराम, शीतल प्रसाद, अब्बास अली के नेतृत्व में क्रांति करते हैं। कब? 23 अगस्त को। ध्यान रखना, एरिनपुरा छावनी में क्रांति हुई है 23 अगस्त 1857 को, और बगावत की है कब? 21 अगस्त 1857 को। फिर ये यहाँ क्रांति करते हैं। उसके बाद चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ जाते हैं, लेकिन इनको रास्ते में ही मिलता है खुशाल सिंह चंपावत। उससे पहले एक प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ये सीईटी 2023 में है, उसके अलावा 3rd ग्रेड 2023 में है, और वन रक्षक 2022 में। ध्यान रखना, 3-4 बार पूछा जा चुका है पिछली 2-3 सालों में ही, तो एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आहुआ का ठाकुर, आहुआ का जो सामंत था ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत। जब ये क्रांतिकारी विद्रोह करके दिल्ली की तरफ जा रहे, लेकिन इनको रास्ते में मिलता है आहुआ का सामंत खुशाल सिंह चंपावत। कौन है? खुशाल सिंह चंपावत। ये खेरवा गांव पाली में मिलता है, और इन्होंने पूछा कि आज ये नारे लगाते हुए चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे लगाते हुए कहाँ जा रहे हैं?
तो क्रांतिकारियों ने कहा कि हमने क्रांति कर दिया, हर जगह क्रांति हो रही है, तो हमने भी क्रांति कर दी है और अब हम बहादुर शाह के नेतृत्व में लड़ने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही क्यों, क्योंकि वो हमें पैसे देगा, हमें हथियार देगा और हमें अंग्रेजों को भगाना है, वापस मुगल सल्तनत लानी है, मुगल शासन स्थापित करना है। तो इन्होंने कहा कुशाल सिंह ने कि वहां जाओगे उससे बढ़िया मेरे साथ चलो, मैं दूंगा आपको हथियार। तो ये इनको लेकर के कहाँ जाता है, आवा। और आवा ले जाने का भी एक बड़ा रीजन था, क्योंकि 1817-18 की संध्या हुई उस समय मेवाड़ का महाराणा था मानसिंह। कौन, मानसिंह। कहाँ का है, मेवाड़ का या जोधपुर का। तो जब मानसिंह तो अंग्रेज विरोधी था, तो इसके मृत्यु हुई तो इसके कोई संतान नहीं थी, किसके, मानसिंह के। तो अब शासक किसको बनाए, तो जो ये तख्त सिंह था ये था ईडर का, ईडर पड़ता है गुजरात में। तो यहाँ से गोद लेकर के तख्त सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया गया, यानी किसी बाहरी को जोधपुर का शासक बनाया गया। इस वजह से जो यहाँ के सामंत थे उनमें बननी बंद हो गई तख्त सिंह के साथ। अब तख्त सिंह ने एक आवा था उसके पास ठिकाना था बिठोड़ा, तो बिठोड़ा का सामंत बनाया किसको, कांजी को। लेकिन जो आवा का सामंत कुशाल सिंह चंपावत ये कहता है कि तख्त सिंह जी मैं कहूँ उसको सामंत बनाओ, क्योंकि बिठोड़ा मेरे पास में पड़ता है। लेकिन तख्त सिंह का जब इन्होंने विरोध किया तो तख्त सिंह ने उल्टा कांजी को हटाने के बजाय इस पर, किस पर, कुशाल सिंह चंपावत पर 3000 रुपये का जुर्माना और लगा दिया। तो इससे बेइज्जती हुई किसकी, कुशाल सिंह की। तो कुशाल सिंह गुस्सा हो करके जा करके कांजी को ही मार देता है, किसको, कांजी को। अब तख्त सिंह गुस्सा हो गया, क्योंकि तख्त सिंह भी 1-2 दिन में कुशाल सिंह पर हमला करने ही वाला था। तो कुशाल सिंह को लगा कि कुछ सैनिक मेरे पास है और कुछ ये क्रांतिकारी हैं, दोनों मिलकर के तख्त सिंह का हमला होगा तो हम युद्ध कर लेंगे। इस वजह से कुशाल सिंह लेकर के इनको आवा जाता है। 8 सितंबर 1857 को खालिस्तान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। कब, 8 सितंबर 1857। वो कौन सा स्थान था जहां ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक साहित्य 2019 में आया हुआ है। बिठोड़ा, चिलावास, आवा, बड़लू। तो इसका जवाब होगा 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है, जो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है और आवा का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को। उसके अलावा बड़लू का युद्ध होता है शिवनाथ सिंह आसोप और मारवाड़ के बीच में, ये 35 दिन चलता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब जब इनको आवा लेकर के आ जाता है तो अब कुशाल सिंह चंपावत दोनों के विरोधी होगा। एक तो तख्त सिंह से कांजी की हत्या करने के कारण तख्त सिंह का विरोधी, और क्रांतिकारियों का सहयोग करने के कारण अंग्रेजों का विरोधी। तो इसके खिलाफ दोनों तरफ से सेना आई। तख्त सिंह ने तो भेजा कुशल राज सिंघवी को और अंग्रेजों ने भेजा हीथकोट को। और दूसरी तरफ है कुशाल सिंह चंपावत, आवा का सामंत, इसके साथ है क्रांतिकारी। और जिन जिन सामंतों की तख्त सिंह के साथ नहीं बनती थी उन्होंने भी कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया, जिनमें थे शिवनाथ सिंह जो आसोप का सामंत था, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह आलनिवास, जगत सिंह तुलगिरी। ये तो हैं ठिकाने, यानी यहाँ के तो ये ठिकानेदार हैं, सामंत हैं। तो इस युद्ध में इनके साथ युद्ध हुआ, बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। फाइनली ये युद्ध करते हैं और इसमें जो ये सेना थी इसमें से कुशाल सिंह चंपावत वाली सेना ने 76 सैनिकों सहित एक जोधपुर का किलेदार था अनाड़ सिंह पंवार, इसको मार देते हैं। तो इस युद्ध का परिणाम रहा कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं, यानी ये लोग जीत जाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो अंग्रेज सेना आई थी उसके 76 सैनिक और जोधपुर के किले की रक्षा करने वाला था किलेदार अनाड़ सिंह पंवार, इसकी हत्या कर देते हैं। तो बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को। परिणाम रहा कुशाल सिंह चंपावत जीत जाता है। बिठोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है, आरपीएससी की जो 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती हुई है 2010 की उसमें पूछा है। ऑप्शन थे मुगल राजपूत युद्ध, भित्ति चित्रों से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, या जल विद्युत परियोजना। तो भाई हमने पढ़ा 8 सितंबर 1857 को वो युद्ध होता है बिठोड़ा का 1857 को। तो ये किससे संबंधित था, 1857 की क्रांति से।
अब हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन मारा गया? यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा है। नसीराबाद का युद्ध, नीमच का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध। तो इसका जवाब होगा चेलावास का युद्ध। देखिए, जो नसीराबाद का युद्ध हुआ था, यानी नसीराबाद में क्रांति हुई, उस समय तो हत्या की थी क्रांतिकारियों ने। एक तो था कर्नल न्यूबरी और एक था स्पोर्टिसूड। और नसीराबाद में क्रांति कब हुई थी? 28 मई 1857 को। तो कर्नल न्यूबरी और स्पोर्टिसूड की तो हत्या की नसीराबाद में। नीमच में क्रांतिकारियों ने, सार्जेंट था, उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या की। बिठोड़ा में अनार सिंह पंवार मारा जाता है। और जो चेलावास है, इसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन की हत्या कर दी गई। अब जब अंग्रेज युद्ध हार गए तो चुप बैठने वाले तो थे नहीं, तो उन्होंने 10 दिन बाद यानी 18 सितंबर 1857 को वापस सेना लेकर के आई। इस बार जो राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो सेना लेकर के आता है। और एक मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मोकमेसन, वो सेना लेकर के आता है। कहाँ? चेलावास में। और चेलावास में इनके खिलाफ युद्ध होता है। चेलावास कहाँ पड़ता है? पाली में। एक तरफ वही जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मोकमेसन, दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारी और अन्य सामंत, जिसमें शिवनाथ सिंह आसोप, जगत सिंह तुलगिरी, अजीत सिंह आलानिवास, ये थे। तो एक तरफ तो है अंग्रेज यानी गोरे और दूसरी तरफ है अपने वाले यानी काले। तो इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। किस युद्ध को? चेलावास के युद्ध को। और इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। इन्होंने, किसने? क्रांतिकारियों ने मोकमेसन को, जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का, उसको मार करके इसका सिर आवा के किले पर टांग दिया। इसके लिए एक कहावत भी है कि ढोल बाजे चंग बाजे बलो बाजे बांकियो, मोकमेसन को मारकर सिर आवा माथे टांकियो। तो ध्यान रखना, कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट को? जोधपुर का। कौन था? मोकमेसन। किसने मारा? आवा या जो एरिनपुरा छावनी थे वहाँ के क्रांतिकारियों ने। फिर मोकमेसन की समाधि भी बनाएगी कहाँ? चेलावास गांव में। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेना को 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने आवा के निकट किस स्थान पर परास्त किया? ये पटवार परीक्षा 2011 में है। तो 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। अनार सिंह पंवार मारा जाता है। और चेलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को इसमें मोकमेसन मारा गया। 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ? ये ARO 2022 में पूछा है। मारवाड़ आवा, मारवाड़ आलनिवास, मारवाड़ आसोप, मारवाड़ कोठारिया। तो इसका जवाब होगा मारवाड़ व आसोप का सामंत था कौन? शिवनाथ सिंह। ये युद्ध करता है। ये किस प्रकार घटनाक्रम हुआ ये देखते हैं। जब अंग्रेजों को 2 युद्ध हरा दिए तो अब क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। 10 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह आसोप, यानी आसोप का सामंत है, उसके नेतृत्व में दिल्ली की तरफ गए। तब इन्होंने रास्ते में जो रेवाड़ी पड़ता है हरियाणा में, उस पर कब्जा किया। लेकिन ये जब नारनौल पहुंचते हैं तो यहाँ ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना इनको पराजित कर देती है। कहाँ? नारनौल में। कब? 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से पराजित हो जाते हैं। और उसके बाद वापस ही आ जाते हैं, यानी दिल्ली तो पहुंचते ही नहीं है। जब ये वापस आते हैं तो शिवनाथ सिंह आसोप को पकड़ने के लिए अंग्रेज भागते हैं पीछे। तो शिवनाथ सिंह आसोप जोधपुर में एक स्थान पड़ता है बड़लू या बड़सू। तो वहाँ मारवाड़ की सेना के खिलाफ 35 दिनों तक युद्ध लड़ते हैं। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शिवनाथ सिंह आसोप को गिरफ्तार कर लिया। तो ध्यान रखना, किसके मध्य युद्ध हुआ? शिवनाथ सिंह, जो कहाँ का? आसोप का सामंत है। और एक तरफ है कौन? मारवाड़ की सेना। इनके बीच युद्ध होता है कहाँ? बड़लू या बड़सू का। 35 दिनों तक ये युद्ध चला था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कब किया? यानी आवा पर कब्जा कब किया? 21 अगस्त 1857, 8 सितंबर 1857, 20 जनवरी 1858, 24 जनवरी 1858। तो इसका जवाब होगा 24 जनवरी 1858। देखिए, 21 अगस्त को
जेडी हॉल जो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था उसके बंगले पर हमला करते हैं और 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद और अब्बास अली के नेतृत्व में क्रांति होती है। और 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। कहाँ का? बिठोड़ा का। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है। कौन सा? चेलावास। फिर 20 जनवरी यानी जनवरी 1858 में सेना लेकर के आते हैं तो कर्नल होम्स, और इधर से आता है हंसराज जोशी जो आहुआ पर आक्रमण करता है। कब? 20 जनवरी 1858 को। फाइनली 24 जनवरी 1858 को ये कब्जा कर लेते हैं किस पर? आहुआ पर। तो जब आहुआ का युद्ध हुआ, कहाँ है आहुआ? पाली में। 20 जनवरी 1858 को युद्ध होता है। कर्नल होम्स को और जोधपुर का जो शासक था तख्त सिंह उसने भेज दिया हंसराज जोशी को। और जब ये 20 जनवरी को आहुआ को घेर लेते हैं और जब कुशाल सिंह को लगा कि अब पार पड़ने वाली नहीं है तो ये 23 जनवरी 1858 को इसका भाई था पृथ्वी सिंह जो लांबिया का सामंत था उसको सौंप करके जिम्मेदारी ये तो मेवाड़ की तरफ सहायता लेने के लिए निकल गया। और फाइनली 24 जनवरी 1858 को जो जीए सेना थी कर्नल होम्स, हंसराज जोशी की, ये आहुआ पर कब्जा कर लेती है। यानी इस बार कुशाल सिंह की पराजय हुई, यानी पृथ्वी सिंह हार गया और जीता कौन? कर्नल होम्स या हंसराज जोशी। आहुआ का युद्ध कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को। जीता कब? 24 जनवरी 1858 को। युद्ध किसने किया? एक तरफ है कर्नल होम्स और हंसराज जोशी, दूसरी तरफ है पृथ्वी सिंह लांबिया। और इन्होंने जो भ्रांति फैली थी कि यहाँ सुगाली माता है और सुगाली माता अंग्रेज जिन भी क्रांतिकारियों को मारते हैं उसको वापस जिंदा कर रही है, इस वजह से अंग्रेज युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं। तो इस वजह से अंग्रेजों ने जो सुगाली माता थी इसकी मूर्ति थी काले संगमरमर की, 10 सिर और 54 हाथों वाली। तो इसको पहले तो राजपुताना म्यूजियम अजमेर ले जाते हैं, फिर उसके बाद बांगड़ म्यूजियम जो कहाँ है? पाली में, यहाँ स्थापित करते हैं। सुगाली माता और कामेश्वर महादेव मंदिर ये दो प्रमुख केंद्र थे आहुआ के क्रांतिकारियों के। ध्यान रखना कौन से? सुगाली माता का और कामेश्वर महादेव मंदिर। किस वर्ष में आहुआ का युद्ध हुआ? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो 2020 में एग्जाम हुई है उसमें पूछा है। 1800, 1857, 1858, 1875। तो इसका जवाब होगा 1858 को। कब हुआ? 20 जनवरी 1858 को। और कब्जा कब करते हैं यानी जीता कब है? 24 जनवरी 1858 को। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी ने आहुआ पर आक्रमण किया? जेल प्रहरी 2018 में पूछा है। प्रिचार्ड, एबोट, हीथकोट या होम्स? तो इसका जवाब होगा कर्नल होम्स ने आहुआ पर हमला किया था और इन्होंने ही युद्ध जीता है आहुआ का। किसने? कर्नल होम्स। और इसके साथ आया था जोधपुर की तरफ से हंसराज जोशी। प्रिचार्ड का संबंध कहाँ से है? नसीराबाद छावनी से। एबोट का संबंध है नीमच छावनी से। और जो हीथकोट था ये बिठोड़ा के युद्ध में सेना लेकर के आता है। किसमें? बिठोड़ा के युद्ध में। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मॉकमेसन लेकर के आता है चेलावास के युद्ध में, लेकिन हीथकोट भी हार जाता है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस भी चेलावास का युद्ध हार जाता है, लेकिन होम्स आहुआ का युद्ध जीतता है। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी? यानी ये सहायता लेने के लिए कुशाल सिंह मेवाड़ की तरफ निकल जाता है, लेकिन इसे ज़्यादा सहायता नहीं मिलती है और यह शरण लेता है पहले तो कोठारिया के सामंत था जोध सिंह। किसके पास? जोध सिंह के पास। और एक सलुम्बर का सामंत था केसरी सिंह, उसके पास भी ये शरण लेता है। कुशाल सिंह 23 जनवरी 1858 को सहायता लेने के लिए मेवाड़ की तरफ निकल गया, सौंप करके किसको गया? पृथ्वी सिंह लांबिया को, लेकिन वो भी हार जाता है। 24 जनवरी को आहुआ पर कब्जा हो गया। अब मेवाड़ में ये पहुंचता है तो कोठारिया के सामंत है राव जोध सिंह, उसके पास रहता है कुछ दिन सलुम्बर का सामंत है केसरी सिंह, उसके पास रहता है। फाइनली जब इसकी पार पड़ी नहीं तो इन्होंने 8 अगस्त 1860 को नीमच छावनी में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। किसने? कुशाल सिंह चंपावत ने। कब किया? 8 अगस्त 1860 को। कहाँ? नीमच छावनी में। फिर अंग्रेजों ने
खुशहाल सिंह की क्रांति में, यानी जो 1857 की क्रांति है, इसमें अंग्रेज विरोधी जो भूमिका थी उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, और वो आयोग था टेलर आयोग। 10 जनवरी 1860 को इस आयोग ने इसको रिहा कर दिया क्योंकि सिद्धि नहीं कर पाए, और तो 25 जुलाई 1864 को इसकी उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। और जो कोटारिया के राव जोत सिंह थे, यानी सामंती जोत सिंह, उसने भीमजी चारण को भी शरण दी थी। किसको? भीमजी चारण को। भीमजी चारण ने गंगापुर में ब्रिटिश अधिकारियों की संपत्ति लूट करके यहाँ जोत सिंह के पास आकर के शरण ली थी। तो ध्यान रखना, जोत सिंह ने एक तो किसको दिया? खुशहाल सिंह चंपावत को, दूसरा दिया है भीम सिंह चारण को। खुशहाल सिंह की मृत्यु के बाद आवा का सामंत उसके पुत्र देवी सिंह को बनाया गया, और गिरवरदान ने कहा है कि ये आवा का संघर्ष भारत की आज़ादी का संघर्ष था। कहाँ का? आवा का संघर्ष भारत की आज़ादी का संघर्ष था। किसने कहा? गिरवरदान ने। और मेलेसन ने कहा है, यह अंग्रेज अधिकारी था, कि खुशहाल सिंह तख्त सिंह विरोधी था, अंग्रेजों के विरोधी नहीं था। किसने कहा है? मेलेसन ने। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? CT 2023 में है, किसने दी थी? कोठारिया की जोध सिंह ने। जोध सिंह ने खुशहाल सिंह चंपावत को दी। केसरी सिंह जो कहाँ का सामंत है? सलूम्बर का, तो इसने भी खुशहाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। लेकिन भीमजी चारण को किसने दी? जोध सिंह ने। आज के लिए इतना ही। यह हमने पिछली कक्षाएं ली थी जिसमें हमने पॉलिटिकल एजेंट पढ़े थे, और जो राजस्थान की रियासतें थी 1857 के समय कौन कौन शासक थे उसके, ये पढ़ा, ये भी देख लेना। उसके अलावा पिछली कक्षा में हमने राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, वहाँ कौन कौन से सैनिक रेजिमेंट तैनात थी, कब क्रांतियाँ हुई, ये पढ़ी। उसके बाद नसीराबाद छावनी में किस प्रकार क्रांति का घटनाक्रम हुआ, ये देखा। और अब चाहते हो कि अगला वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास वीडियो आते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम साहब।